बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, इस उम्मीद के साथ कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट, आज का हमारा लेक्चर नंबर 72 है और हमारा जो सीरीज हमारी चल रही है उस सीरीज में चैप्टर के हमारे टॉपिक सारे कंप्लीट हो गए हैं और आज हम देखेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इनको डिटेल से देखेंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकी अहमियत क्या है। हर क्वेश्चन का एक नंबर होता है, जैसे कि आप सब जानते हैं कि एक मार्क्स का एक एमसीक्यूज आपको पेपर में आता है। ये एक्सरसाइज के एमसीक्यूज हैं तो डेफिनेटली बड़े इंपॉर्टेंट कुछ कॉन्सेप्ट्स होंगे आपके आज के इस लेक्चर के अंदर रिवाइज हो जाएंगे। सबसे पहला एमसीक्यूज है द रेशियो ऑफ एंगुलर स्पीड ऑफ मिनट हैंड एंड आवर हैंड ऑफ अ वॉच इज 16, 61, 112 और 12:1। तो स्टूडेंट, इसकी राइट आंसर आपके पास है 12 × 1। एंगुलर स्पीड मिनट हैंड की कितनी होती है और एंगुलर स्पीड आवर हैंड की कितनी होती है, उसकी आपने रेशियो निकालनी है। तो मिनट हैंड की एंगुलर स्पीड 1 रेवोल्यूशन इन 1 आवर और आवर हैंड की जो कंप्लीट एंगुलर स्पीड है वो 1 रेवोल्यूशन मुकम्मल करती है इन 12 आवर्स। तो 1 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 1/12। दोनों को डिवाइड करेंगे, आंसर आपके पास आएगा 12 × 1। इसका राइट आंसर होगा आपके पास डी ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज है अ बॉडी ट्रेवलिंग इन अ सर्कल एट कांस्टेंट स्पीड। ए ऑप्शन है हैज कांस्टेंट वेलोसिटी, बी ऑप्शन है हैज एन इनवर्ड रेडियल एक्सेलरेशन, सी ऑप्शन है इज नॉट एक्सेलरेटेड और डी ऑप्शन है हैज एन आउटवर्ड रेडियल एक्सेलरेशन। देखिए स्टूडेंट, जब एक बॉडी सर्कुलर पाथ के अंदर कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही होती है तो इसकी डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज हो रही होती है जो हमेशा अलोंग द टेंजेंट रहती है। तो एक्सेलरेशन इसका हमेशा टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल रहता है। इसका राइट आंसर होगा इट हैज एन इनवर्ड रेडियल एक्सेलरेशन। स्टूडेंट, हमारा थर्ड एमसीक्यूज है a stone at the end of long string is whirled in the vertical circle at constant speed. The tension in the string will be minimum when the stone is at the top of circle. बी ऑप्शन है हाफ वे डाउन, सी ऑप्शन है बॉटम ऑफ अ सर्कल, डी ऑप्शन है एनीवेयर इन द सर्कल। सवाल ये है कि एक पत्थर को धागे से बांध के वर्टिकल सर्कल में घुमाया जाता है तो जमीन के करीब करीब उसकी टेंशन कम होगी या जमीन से मैक्सिमम हाइट के ऊपर उसकी टेंशन कम होगी। तो देखें स्टूडेंट, इसका राइट आंसर है एट द हाईएस्ट पॉइंट टेंशन विल बी लोअर। फॉर अ स्टोन मूविंग इन वर्टिकल सर्कल विद कांस्टेंट स्पीड, टेंशन इन द स्ट्रिंग चेंज एट डिफरेंट पॉइंट बिकॉज ग्रेविटी हेल्प्स और अपोज द मोशन। दरअसल क्या होता है कि जब ये मैक्सिमम हाइट के ऊपर है सेंटर से तो ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस इसके ऊपर कम होगा। जब ये जमीन का करीब तरीन है तो ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस इसके ऊपर ज्यादा होगा। तो द टेंशन इज मिनिमम एट द टॉप ऑफ द सर्कल। तो मैक्सिमम हाइट के ऊपर इसकी ग्रेविटी का इफेक्ट कम होने की वजह से इसकी टेंशन क्या होगी, मिनिमम होगी। बोथ वेट एंड टेंशन एक्ट डाउनवर्ड toward the center. Gravity help provide required centripetal force, so less tension is needed. ये इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन है एट द टॉप ऑफ। टोटल वेट जो सा है वो टेंशन प्लस एम जी के इक्वल होगा विच इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर आर। तो टेंशन फोर्स में से एम जी माइनस हो जाएगा, टेंशन निकालना है तो एम जी उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर इसकी जो टेंशन फोर्स है वो मिनिमम होगी। तो एमसीक्यूज का राइट आंसर है ए ऑप्शन एट द टॉप ऑफ सर्कल। 4 एमसीक्यूज है every point of rotation rigid body has same angular velocity, same linear velocity, same linear acceleration, same linear distance. Every point of rotating body has same angular velocity, same linear velocity, same linear acceleration, same linear distance. Right option है same angular velocity. ये पॉइंट हमने लास्ट एंगुलर वेलोसिटी वाले टॉपिक में भी एक्सप्लेन किया था। स्टूडेंट, जब कोई रिजिड बॉडी रोटेट कर रही होती है तो उसका ईच एंड एवरी सिंगल पार्टिकल रोटेट कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक फुटबॉल स्पिन कर रहा है 2 रेवोल्यूशन पर मिनट के अंदर तो वो उस फुटबॉल का ईच एंड एवरी सेगमेंट 2 रेवोल्यूशन पर मिनट के अंदर रिवॉल्व कर रहा होगा। तो एवरी पॉइंट ऑफ रिजिड बॉडी रोटेटिंग विद द सेम एंगुलर वेलोसिटी। फिफ्थ एमसीक्यू है the minimum velocity necessary to put a satellite into the orbit is critical velocity। ये स्टूडेंट एक डेफिनेशन है बुक की जो आप लोगों ने याद करनी है, यहाँ पर एमसीक्यूज के तौर पे गिवन है। एमसीक्यूज नंबर 6 है an astronaut is orbiting around the earth in a large capsule then option A
ही विल बी इन अ स्टेट ऑफ वेटलेसनेस विद रिस्पेक्ट टू द कैप्सूल। बी ऑप्शन है ही इज फ्रीली फॉलिंग टुवर्ड द अर्थ। सी ऑप्शन है अ बॉल प्रोजेक्टेड एट एन एंगल हैज अ स्ट्रेट लाइन पाथ एज ऑब्जर्व्ड बाय हिम। और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ अबव। स्टूडेंट इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ अबव। वेटलेसनेस की कंडीशन को भी ये अप्लाई करता है, ये फ्री फॉल कंडीशन को भी अप्लाई करता है। और अगर वो अपने सैटेलाइट में रहते हुए एक बॉल को अपवर्ड फेंकता है तो वो उसके लिए बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पाथ कवर करेगा। तो ये सारी ऑप्शन इसके लिए राइट है। एस्ट्रोनॉट्स एंड कैप्सूल आर बोथ इन फ्रीली फॉल, so he feels weightless. He is continuously falling toward Earth but stays in orbit due to horizontal velocity. तो B ऑप्शन भी करेक्ट होगा। Inside the capsule, objects share the same motion, so projected ball appears to move in a straight line. ये सारी ऑप्शंस राइट आंसर में आएंगे। 7 MCQs है। An object in uniform circular motion make 10 revolution in 2 seconds. Which of the following statement is true? Its time period is 2 seconds. Its time period is 20 seconds. Its frequency is 5 हर्ट्ज, its frequency is 0.2 हर्ट्ज। स्टूडेंट ये बहुत आसान है, इसका राइट आंसर है its frequency is 5 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पर यूनिट टाइम। टोटल रेवोल्यूशंस कितनी है 10, टाइम कितना है 2 सेकंड, तो टोटल फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 5 हर्ट्ज। 8 MCQs है। अ मैन इनसाइड द आर्टिफिशियल सैटेलाइट फील ग्रेविटेशनल वेटलेसनेस बिकॉज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू द अर्थ इज जीरो इक्वल टू द सेंट्रीपिटल फोर्स। इसका राइट आंसर है पहली ऑप्शन है जीरो एट पोल, बैलेंस बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इक्वल टू द सेंट्रीपिटल फोर्स, नॉन इफेक्टिव ड्यू टू सम पार्टिकुलर डिजाइन। स्टूडेंट रीजन क्या है? ग्रेविटी प्रोवाइड रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर ऑर्बिटल मोशन। Man and satellite both accelerate equally toward the earth, hence no normal reaction force, so he feels weightlessness. तो दरअसल जब वेटलेसनेस की कंडीशन में वेट को बैलेंस करने वाली फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है। इसका राइट आंसर आएगा इक्वल टू द सेंट्रीपिटल फोर्स। MCQs नंबर 9। A bottle of soda water is grabbed from the net and swung briskly in a vertical circle. Near which the portion of bottle do the bubbles collect? Near the bottom, middle of the bottom, bubbles remains distributed throughout the volume of the bottle, near the neck of the bottle. राइट आंसर है नियर द नेक ऑफ द बॉटल। इस इमेज से आप इसको समझ सकते हैं जब एक बॉटल को आप इस नेक से पकड़ के रिवॉल्व करेंगे तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करेगी। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करेगी? सारे के सारे जो पार्टिकल्स हैं पानी के, जो लिक्विड या सोडा होगा उसका वेट ज्यादा होता है तो वो सारा बॉटम के ऊपर आ जाएगा। जो एयर बबल्स हैं वो सारे यहाँ पर जो सा है वो इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे। तो नियर द नेक टॉप के ऊपर प्रेशर लोअर हो जाएगा, नियर द बॉटम प्रेशर हायर हो जाएगा, मिडल में प्रेशर इंटरमीडिएट रहेगा। तो नियर द नेक जो सा है वो सारा का सारा जो कह लें कि a bottle of soda water is grabbed from the neck and swung briskly in the vertical position। तो जितने बबल्स हैं वो जो लाइट वेव होगी, आप कह लें कि सोडे के अंदर जो गैस होगी वो सारी की सारी इस कैप के करीब करीब कलेक्ट होनी शुरू हो जाएगी क्योंकि हैवियर पार्टिकल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से इसके साथ जुड़ जाएंगे। तो इसका राइट आंसर आपके पास आएगा नियर द नेक। MCQs 10 है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स अपॉन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इट इज अ फॉर्मूला I is equal to mr square, mass of the body and distribution about the axis of rotation। स्टूडेंट मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारे MCQs आपको बड़े अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। इस वीडियो को हमने यहाँ पर खत्म करना है। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को क्लिक करें ताकि ऐसी आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिल सके। फेसबुक पेज को लाजमी फॉलो कर लें। एग्जाम से रिलेटेड और पेपर से रिलेटेड जितनी अपडेट्स हैं वो मेरे फेसबुक पेज पे आपको मिलती हैं। तो जाने से पहले फौरन फेसबुक पेज को आप लाजमी फॉलो कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के इस लेक्चर से सिर्फ इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।